दोस्तों, आज हम आपको सिप्रा और साहिल की प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां साहिल अपने घर लखनऊ जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। दिसंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी कड़ाके की हो रही थी। वैसे ट्रेन का टाइम तो रात 8 बजे का था, पर धुंध की वजह से ट्रेन 2 घंटे लेट थी। तभी एक खूबसूरत सा हाथ साहिल के कंधे को छूता है। जब साहिल ने पलट कर पीछे देखा तो वो देखता ही रह गया। क्या खूबसूरती थी उसकी। तभी उसने साहिल से पूछा, आप बता सकते हैं कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? साहिल ने कहा, वैसे ट्रेन का टाइम तो 8 बजे का था, पर धुंध ज्यादा गिरने के कारण ये ट्रेन 2 घंटे लेट है। कुछ देर वो इधर उधर टहलती रही, फिर वो साहिल के पास आकर बोली, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? साहिल वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा था। साहिल ने उसे जगह देते हुए कहा, जी आप बैठ जाइए। लड़की थैंक यू बोलते हुए बैठ गई। तभी साहिल ने कहा, वैसे आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? उसने कहा, क्यों, आपको मैं क्यों बताऊं? साहिल ने कहा, अरे आप मुझे गलत ना समझें, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी लखनऊ में ही रहता हूँ। उसने कहा, ओ अच्छा, मैं तो लखनऊ के राजाजीपुरम में रहती हूँ। और आप? उसने साहिल से पूछा। साहिल ने कहा, मैं गोमती नगर में रहता हूँ। दोनों में बातचीत का सिलसिला जारी था। तभी साहिल ने उससे कहा, क्या एक एक कप चाय की हो जाए, बहुत ठंड है। उसने हाँ में जवाब दिया, तो साहिल चाय लेने चला गया। साहिल 2 कप चाय लाकर एक उसको दिया और एक खुद पीने लगा। चाय पीते पीते साहिल ने उससे कहा, हाय मेरा नाम साहिल है, और आपका? उसने कहा, मेरा नाम सिप्रा है। वैसे आप यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं? साहिल ने कहा, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी है जनवरी के लास्ट वीक में, बस इसीलिए घर जा रहा हूँ। और आप दिल्ली में क्या करती हैं? सिप्रा ने कहा, मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। जनवरी लास्ट वीक मेरी दीदी की भी शादी है, बस इसलिए घर जा रही हूँ। दोनों के बीच बातचीत जारी ही थी कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। तभी साहिल ने सिप्रा से पूछा कि तुम्हारा कोच नंबर क्या है? सिप्रा ने कहा, यश 10। और आपका? साहिल ने कहा, यस 7। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बाय करते हुए कहा, चलो अब लखनऊ स्टेशन पर मिलते हैं। हैप्पी जर्नी कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। साहिल तो बस जैसे सिप्रा की यादों में ही खो गया था। वो बार बार यही सोच रहा था कि काश मैंने सिप्रा का नंबर ले लिया होता। अब तो बस साहिल लखनऊ स्टेशन पहुंचने का ही इंतजार कर रहा था। जब दोनों लखनऊ स्टेशन पहुंचे तो साहिल सिप्रा से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर यश 10 कोच के बाहर खड़ा सिप्रा का इंतजार करने लगा। कुछ देर में सिप्रा उतरी और साहिल को देखकर बोली, आपका सफ़र कैसा रहा? साहिल ने कहा, बहुत अच्छा। और आपका? सिप्रा ने कहा, मेरा भी। साहिल का मन तो बहुत कर रहा था कि वो सिप्रा का नंबर मांगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर सिप्रा ने कहा, थैंक यू साहिल, हमें सफ़र में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे, ये कहते हुए सिप्रा चली गई और साहिल उसे बस जाते देखता ही रहा। फिर कुछ देर बाद साहिल भी अपने घर की तरफ चल दिया, इस बात से अनजान कि दोनों की जिंदगी एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है दोनों को। धीरे धीरे साहिल के भाई की शादी का दिन आ गया। जब सब लोग बारात लेकर लड़की वाले के घर पहुंचे, उसी बीच सिप्रा की नज़र साहिल पर पड़ी। साहिल को देखकर वह थोड़ा हैरान हो गई। सिप्रा सोचने लगी कि साहिल के भी भाई की शादी थी, इसी वीक थी। मतलब वो समझ गई कि साहिल के भाई के साथ ही उसकी बहन की शादी हो रही है। साहिल ने तो सिप्रा को नहीं देखा था, लेकिन सिप्रा खुद साहिल से मिलने आई और बोली, हाय साहिल जी, पहचाना मुझे? साहिल सिप्रा को देखकर चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? मैं भी तुम्हें देखकर बहुत हैरान हुई थी, तुम यहाँ कैसे? फिर दोनों ने अपना अपना परिचय दिया। दोनों तो एक दूसरे के रिश्तेदार बनने जा रहे थे। बातचीत करके पता चला कि सिप्रा की बहन और साहिल के भाई की ही शादी हो रही है एक दूसरे के साथ। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, खासकर साहिल।
क्योंकि साहिल को सिप्रा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो सिप्रा को पसंद जो करता था। सिप्रा की बहन की शादी हो गई और साहिल अपनी भाभी को लेकर घर आ गया। एक दिन सिप्रा ने अपनी बहन को फ़ोन किया। बार बार फ़ोन रिंग कर रहा था और साहिल की भाभी कमरे में नहीं थी, इसलिए फ़ोन साहिल ने उठा लिया। फिर सिप्रा और साहिल की एक दूसरे से बातचीत हुई। कुछ देर बात करने के बाद सिप्रा ने साहिल से कहा, मेरा नंबर दीदी के फ़ोन से ले लो साहिल, और अब मुझे तुम अपने नंबर से फ़ोन करना। इतना कहकर सिप्रा ने फ़ोन कट कर दिया। रात को साहिल ने अपने नंबर से सिप्रा को कॉल किया और कहा, हाय सिप्रा, पहचाना मुझे? सिप्रा ने कहा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ साहिल। फिर दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी हो गया। बहुत देर बात करने के बाद साहिल ने सिप्रा से पूछा, दिल्ली कब वापस जा रही हो सिप्रा? उसने कहा, अगले हफ्ते। और तुम? साहिल ने कहा, मुझे भी अगले हफ्ते ही जाना है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम साथ चल सकते हैं? सिप्रा ने कहा, प्रॉब्लम कैसी? ये तो अच्छी बात है, साथ रहेंगे तो एक दूसरे को कंपनी मिल जाएगी। ये सुनकर साहिल खुश हो गया और बोला, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा और अपना टिकट एक साथ का ही ले लेता हूँ। सिप्रा ने कहा, ओके। अब तो दोनों में रोज बातें होने लगी। एक दिन बातों बातों में ही साहिल ने सिप्रा से कहा, तुम किसी से प्यार करती हो क्या? सिप्रा ने कहा, अचानक ये सवाल। साहिल ने कहा, वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि आजकल तो सबका बॉयफ्रेंड होता है ना, बस इसलिए। वैसे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा तो कोई ना कोई पक्का होगा। सिप्रा ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं। क्यों, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? साहिल ने कहा, हाँ। सिप्रा ने कहा, अरे हमें भी तो बताओ, कौन है वो खुशनसीब लड़की? साहिल ने कहा, है एक खूबसूरत सी लड़की जो पहली ही नज़र में मेरा दिल ले गई, मुझे अपना दीवाना बना गई, पर आज तक मैं उससे अपने दिल का हाल बयां नहीं कर पाया हूँ। सिप्रा ने कहा, क्यों? उसने कहा, डरता हूँ कि कहीं वो मना न कर दे। सिप्रा ने कहा, तुम जैसे लड़के को कोई लड़की कैसे मना कर सकती है? तुम उससे अपने दिल की बात बोल दो। अच्छा, कम से कम मुझे तो बताओ, कौन है वो लड़की? साहिल ने कहा, तुम। सिप्रा ने कहा, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो यार, सच सच बताओ ना, कौन है वो? तभी अचानक साहिल की भाभी आ जाती हैं। वो उससे कहती हैं, क्या बात है देवर जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप किसी से छुप छुप कर बातें करते हैं, कोई पसंद आ गई क्या? वैसे ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आपकी ही बारी है शादी की। मैं आपके भैया से बात करूंगी कि वो आपकी शादी की बात घर में करें। साहिल ने कहा, हाँ भाभी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी भाभी ने कहा, कौन है वो लड़की? उसने कहा, आप उसे जानती हो भाभी, आपकी ही बहन है सिप्रा। भाभी, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो पहली बार मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिली थी। पहली ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था। उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो आपकी बहन सिप्रा है। अच्छा, तो ये बात है। मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम दोनों की शादी के लिए, साहिल की भाभी ने कहा। उसकी भाभी को पता था कि उसका देवर साहिल बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का है और उसकी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और उसकी बहन बहुत खुश रहेगी साहिल के साथ। इसलिए वो अपनी बहन की शादी के लिए तुरंत तैयार हो गई। उसने सिप्रा को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। सिप्रा भी अपनी बहन की बात सुनकर रिश्ते के लिए तैयार हो गई। वैसे वो भी साहिल को पसंद करती थी। सिप्रा की रजामंदी पाकर उसकी दीदी ने मम्मी पापा से भी शादी की बात की और बताया कि माँ, अगर सिप्रा की शादी मेरे देवर से हो गई तो सिप्रा बहुत खुश रहेगी, क्योंकि साहिल भैया के साथ साथ इस परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर उनके माँ पापा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। सिप्रा ने साहिल को फ़ोन करके कहा, अब तो खुश होना साहिल, हमारे घर वाले हम दोनों की शादी के लिए मान गए। साहिल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। भगवान ने मेरी सुन ली, अब मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। तुम खुश हो ना सिप्रा? साहिल ने कहा,
हाँ साहिल, मैं भी तुम्हें पसंद करती थी पर कह नहीं पा रही थी। मैं तो शादी की बात सुनते ही तुम्हारे साथ 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ लिया। पर मेरी एक शर्त है इस शादी को लेकर। उसने कहा, कैसी शर्त? सिप्रा ने कहा, मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करूंगी। साहिल ने कहा, ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहो। सिप्रा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और सिप्रा साहिल की दुल्हनिया बन गई। दुल्हनिया बनकर उसके घर आई। वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। ट्रेन के सफ़र से शुरू हुई उनकी ये लव स्टोरी आज पति पत्नी के रिश्ते में बदल गई। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।